चले जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की क्लास हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने बुक की एक्सरसाइज की बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस पढ़ रहे थे, सही। और हमने ये इक्वेशन आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दे दी थी। अगर सॉल्व हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ 3 इक्वेशंस से। आपको दूंगा 6 मिनट, आपने बैलेंस करना है। फिर इसके साथ साथ आज कुछ पास्ट पेपर्स की इक्वेशन सॉल्व करके इस टॉपिक को करेंगे वाइंड अप। समझ आ रही है बात? ठीक है जनाब, आइए स्टार्ट करते हैं अपना काम। आज डेट है 20 अक्टूबर। पेज 40 क्वेश्चन नंबर 29 बताना था। पार्ट डी NaHCO3 बातें नहीं करनी आपने। Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO, CaCO3 प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपसे ये वाली इक्वेशन बैलेंस हो गई जो कि कल आपको होमवर्क दी गई थी, इक्वेशन F, बहुत ही अच्छी बात है। अगले 6 मिनट बाद हम इन्हें बैलेंस कर देंगे, ठीक है जनाब। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये 31 हो रहे हैं, 37 38 पे हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे। जितने भी बच्चे ऑनलाइन मौजूद हैं और जो यहाँ फिजिकली मौजूद, जरा हरी हो बेटा।
और जो फिजिकल नहीं है उनका काम चाहिए। गुड, एक स्टूडेंट निकल लिया, बहुत अच्छे। लेवन कर लिया कि बैठिए। गुड हो गया, बेहतरीन। ये कितने स्टूडेंट्स ने कर लिया, हैंड रेस करें। ये हमने आपको दिए थे कोई 6 मिनट ना, तो 5 मिनट में कर लिया आपने, बेहतरीन हो गया। मुझे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने थम्स अप शो नहीं करा भाई अब तक। ये शो करा तो मैं दिखा नहीं। सुमेरा, आनिया, इरफान, सुमेरा कर चुकी है, बहुत जबरदस्त। आनिया भी कर चुकी हैं। आइए जनाब, आखिरी 1 मिनट बचा है आपके पास, फिर हम आंसर टैली करेंगे आपके। इस तरह बुक की एक्सरसाइज बैलेंसिंग इक्वेशन का टॉपिक होगा फाइंड अप। फिर हम पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए कह देंगे। समझ आ रही है बात? पास्ट पेपर से मुराद 5 इयर्स 10 इयर्स नामी एक बुकलेट मिलती है मार्केट में, जो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए खरीद सकते हैं। समझ आ रही है बात? दो हो गई, जल्दी करें, 1 मिनट है, करिए। अगले 1 मिनट में डिस्कस करते हैं। स्टॉप राइटिंग, जितना आपने लिख लिया अपना काफी अच्छी बात है, और जिनका आंसर करेक्ट नहीं आया वो जरा रिकॉल करें और इन चीजों को रिवाइज करें। ठीक है जनाब, जो आपको एक्सरसाइजेस करवाई गई लास्ट 2 लेक्चर्स। हाँ जनाब, सब बच्चे यहाँ देखिए, पार्ट डी के अंदर सिर्फ रिएक्टेंट साइड पे 2 लगा दूं और इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। कितने बच्चों ने इक्वेशन डी ऐसे ही सॉल्व करी है, रेज योर हैंड, और इधर वाले मुझे थम्स अप शो करें जो ऑनलाइन मौजूद है। बेहतरीन हो गया भाई, तादाद है, अच्छी बात है। ऑनलाइन वालों ने भी यही सॉल्व किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, मुझे पता आपने मेहनत की होगी, कैंसिलेशन की होगी, सॉल्व किया होगा, ऐसे ही। इक्वेशन 2 कितने बच्चों ने ऐसे सॉल्व किए? ऐसे ही है, सिर्फ HCl के साथ 2 मोल्स लगना है। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स मुझे थम्स अप शो करें अगर बैलेंसिंग ऐसे ही हुई है तो। इधर वालों ने शो कर दिया, एक दफा दोबारा हैंड रेस करिएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4, सही है। इधर हजरात 3 कम, ऑनलाइन वालों में सन्नाटा है। अच्छा, मेरी पसंदीदा ये नीचे वाली है, ये मैंने कल होमवर्क भी दी थी।
आ रही है 4 5। एक बात बताएं, कितने बच्चों ने मेहनत से सॉल्व किए ये क्वेश्चन? अच्छा, ये आंसर नहीं आया ना, बहुत मुश्किल लग रहा है, कैसे आया? इसको मैं एक दफा तेजी से सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्या मैं ऊपर वाले दो इक्वेशन मिटा सकता हूँ आसानी से? इन तीन में से दो इक्वेशन कितने स्टूडेंट्स ने करेक्ट किए, वो भी मुझे हैंड रेज करके बताएं। वो रखे, अप्रिशिएटेड। यहाँ देखिए लिखा हुआ है NH3O2 NO प्लस H2, ऐसे ही। यहाँ देखते रहिए, स्टॉप राइटिंग, समझिए तो करना था, कर लिया, टेंशन की बात देखिए। नाइट्रोजन आवाज आनी चाहिए। नाइट्रोजन रिएक्टिंग साइड पे कितने, प्रोडक्ट साइड पे कितने, 1। बेहतरीन हो गया। ऑक्सीजन की कर लेते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टिंग साइड पे कितने, which is also equals to 2। हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस है, बैलेंस किसे करना है, हाइड्रोजन। एक तरफ 3 है और एक तरफ 2। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2। पहली फुर्सत में क्या लगा दूं, 2। इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से। ये क्या हो जाएगा, 6। पहली फुर्सत में क्या लगा दूं, 3। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या, हमने नाइट्रोजन, हाइड्रोजन तो 6 हो गया, इस चक्कर में नाइट्रोजन कितना हो गया, 2। मल्टीप्लाई कैसे करना पड़ेगा, 2 से। आंसर क्या आ जाएगा, 2। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमें किसे बैलेंस करना पड़ेगा, नाइट्रोजन। प्रोडक्ट साइड में किसे मल्टीप्लाई करूं, यहाँ क्या लिखूं, आंसर क्या आएगा, ऐसे ही। इधर एक मसला हुआ है, इधर भी क्या मसला हुआ है, और देखिए यहाँ जो पहले 1 ऑक्सीजन था वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 2 से। और जो एक और ऑक्सीजन था 1 वो किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से। टोटल कितना ऑक्सीजन हो गया, 5। क्योंकि 2 + 3 कितने होते हैं, 5। इधर कितना ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन है, 5। क्या करूं, इसे किससे मल्टीप्लाई करूं, 5। 5 2 10। सही। ये कितना हो जाएगा, 2 2 4। इसका मतलब इस नाइट्रोजन को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ऐसे ही। और इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से। ये कितना हो जाएगा, 2 3 6। इसका मतलब हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6। कितना हो जाएगा, 12। और इस ऑक्सीजन को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 6। कितना हो जाएगा, 10। बचा नाइट्रोजन। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 4। यहाँ कितना है, 2। इसे किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से। 4। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा, 4। और इसी तरह हाइड्रोजन किससे मल्टीप्लाई होगा, 4 से। 4 की तरह कितना हो जाएगा, इक्वेशन करेंगे 4 moles of NH3 plus 5 moles of O2 plus 4 moles of NO plus 6 moles of H2O। एक दफा मुझे दोबारा बताइएगा, कितने स्टूडेंट्स ने ये इक्वेशन करेक्ट सॉल्व, कितने इक्वेशन सॉल्व की थी? 3 बच्चे हैं वैसे तो मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, समझ आ गई इक्वेशन बैलेंस किस तरह हुई है। हानिया, सुमेरा और इरफान। हानिया का मतलब आइए, सुमेरा और इरफान। जो चीज हमने सीखी है वही चीज अप्लाई करें। समझ आ रही है बात? इसे जल्दी से कॉपी करें, इसके बाद में पास्ट पेपर्स की इक्वेशन लिखूंगा टेस्ट। जो आप सॉल्व कर चुके हैं वो रहने दीजिएगा, और जो सॉल्व नहीं किए हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा। ये होगा आपका HW। इसके बाद इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक जो हमने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और इस चैप्टर 2 को कर देंगे 1। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है जनाब, तो ये मैं क्या मिटा सकता हूँ,
पास्ट पेपर्स की जाने एग्जाम होगा। तो 2019 जो कि रिसेंट पेपर हुआ था इसमें कोई इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं आई थी, उनके पैटर्न भी चेंज हुआ था। 18 में भी कोई इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं थी हमारे पास। 17 से हमारी इक्वेशन बैलेंसिंग होती है स्टार्ट, 2017। सेक्शन बी, अच्छा O2 N2 H2 NH3 CH4 plus O2 CO2 plus H2O। ठीक है, आप नोट डाउन कर लें डिस्कस, और जल्द से जल्द पास पेपर परचेज भी कर लें ताकि फिर हमें ये काम बार बार ना करना पड़े। 2016 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। ये क्वेश्चन हमने अभी भी सॉल्व की थी। NH3 plus O2 produces NO plus H2। ठीक है भाई, इसी तरह Zn plus HCl ZnCl2 plus H2। इसी तरह KClO3 जो कि ऊपर इक्वेशन लिखी है, रवानगी में लिख रहा हूँ दोबारा, ये KCl प्लस O2। ठीक है जनाब। इसके बाद आ जाए 2015 पे। सेक्शन बी, क्वेश्चन 5। पार्ट 1 एल्युमिनियम HCl फिर स्टीबियम कहते हैं, स्टीबियम क्लोराइड। तीसरी इक्वेशन है सल्फर प्लस H2SO4 concentrated CONC dot concentrated रेफरेंस मैंने दे दिया है। 2014 सेक्शन बी, क्वेश्चन 5। ये सब आपका HW है, इंशाल्लाह ये मैं कब चेक करूंगा,
नेक्स्ट मंडे को, सही है। आज की क्लास में वो पुराना वाला काम भी चेक करूंगा अभी मैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो बच्चों को दिया था कुछ करने का। सल्फर तो कुछ इक्वेशन रिपीट हो रही हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा वो रिपीट है, मैं डायरेक्ट पूरी इक्वेशन लिख दिया, इसलिए मैं लिखूंगा अपने इक्वेशन लिखूंगा H2SO4 SO2 प्लस H2, ये तो एज इट इज रिपीट हो रही है, सही है। उसके बाद C2H2 ये आपको क्लास में करवाई गई है कम्बशन रिएक्शन के नाम से, अगर आपको याद हो तो। NH3 प्लस Cl2 N2 प्लस HCl। जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर उनके पास पास्ट पेपर्स हैं तो उन्हें नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, उसके रेफरेंस देख लें। और इनके पास पास्ट पेपर फिलहाल नहीं है, ये इक्वेशन लिख लें ताकि वो सॉल्व कर सकें, ठीक है भाई। तो 2013 तक कर लेते हैं, उसके बाद फिर देख लेंगे। मैं रिजल्ट रख कर रहा हूँ, 5 पेपर में 5 सालों के हम साथ साथ मिलेंगे, ठीक है। 2013 में लिख रहा हूँ ताकि वो फर्स्ट क्वेश्चन 3 पहली इक्वेशन तो सेम है, दूसरी इक्वेशन चेंज है। Fe प्लस HCl इसी तरह ये सब है आपका, हो जाएगा। मुझे मेरे जितनी इक्वेशन के अंदर प्रैक्टिस की उसके बाद ये हो जानी चाहिए। ये मेरे पास टोटल 15 इक्वेशंस आपको दी गई, 3 5 इसमें से 2-3 इक्वेशन ऐसे हैं जो कुछ ईयर्स में रिपीट हुई हैं। मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट 10 या 12 इक्वेशंस आपको होमवर्क के तौर पर दी गई, कर लीजिएगा, ठीक है। क्या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन मौजूद हैं वो ये नोट डाउन कर चुके हैं या स्नैपशॉट ले लिया, तो मुझे थम्स अप शो करें ताकि फिर मैं कंटेंट आगे बढ़ाऊं। हानिया ने नोट डाउन कर लिया, सुमेरा और इरफान, आपका रिस्पांस नहीं आया मुझे। अब हम इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर इस तरह चैप्टर हो जाएगा भाई, ठीक है। बेटा तो ये जल्दी बोलो।
अच्छा, आगे के लिए इस चीज का हल क्या है कि हर बच्चा अपनी अपनी पास पेपर 5 ईयर्स के नाम से परचेज करते, ठीक है, ताकि हम फिर सिर्फ आपको टॉपिक बताते हैं रिकॉल करने के लिए। वो भी चैप्टर जब हम एंड करते हैं तो आपको पता है हम बताते हैं कि भाई पास पेपर में किस तरह पूछा जाता है, तो आपको नजर आ गया पेपर में किस तरह पूछा जाता है। क्लियर? जी जनाब, तो हम लोगों ने केमिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन पढ़ी थी, याद है? द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ रिस्पेक्टिव सिंबल्स ऑफ एटम्स, यानी किसी भी केमिकल सब्सटेंस को उसके अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना, ये क्या कहलाता है? केमिकल फॉर्मूला। आवाज नहीं है, क्या कहलाता है? केमिकल फॉर्मूला। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये केमिकल नेम है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा? NaCl। क्या होगा? NaCl। और फिर डेटाबेस इसकी लिखाई गई आपको कैटायन बनाने के लिए, सही। इसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कह रहा हूं मैं? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का सिंबल क्या होता है? Ca। कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है? CO3। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3। ये बात क्लियर है? जबरदस्त। इसी तरह मैं कहता हूं अगर आपसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? Mg। ऑक्साइड O2 होता है, O होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? MgO। विदाउट चार्जेस हम बात करते हैं फिलहाल, ऐसा ही है। पोटेशियम नाइट्रेट का कोई बच्चा फॉर्मूला बताना पसंद करेगा? पहले रेज हैंड करेंगे, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट हैंड रेज करें, उसके बाद बात करेंगे। जी मुन्ना बताइए। KNO3। जबरदस्त, बिल्कुल सही कहा। नाम क्या? और हमने कहा भाई पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मूला है KNO3। अरे हमने कैसे बताया? पोटेशियम का सिंबल क्या है? K। अच्छा, नाइट्रेट का सिंबल क्या है? NO3। तो ऐड कर लिया, बन जाएगा। चार्जेस पता है मुझे? चार्जेस 6 पे चार्ज क्या होता है? अच्छा सन्नाटा हो गया, लेकिन ये पता है कि फॉर्मूला है। चलो भाई ठीक है, K+1 होता है, NO3 -1 होता है, लिहाजा फॉर्मूला हो जाएगा KNO3। ऐसा ही ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर हमने इसकी मजीद 2 डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप किसी टाइप याद हो आपको। सबसे पहले टाइप कौन सी थी? कैटायन एनायन फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। केमिकल फॉर्मूले की पहले टाइप क्या थी? एम्पिरिकल फॉर्मूला। दूसरा क्या था? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दोबारा रिपीट करते हैं, इसे रिवर्स कर दें, पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बाद में एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। तो भाई केमिकल फॉर्मूला की हमने जो 2 टाइप्स पढ़ी हैं, तो सबसे पहले टाइप कौन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा कौन है? एम्पिरिकल फॉर्मूला। बेहतरीन हो गया, ठीक है। इसी बच्चे को ये रिकॉल है, ये याद है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता था? जी जोर से बोलिए। ये मैंने कीवर्ड बता दिया, द फॉर्मूला व्हिच रिप्रेजेंट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। वो फॉर्मूला जो एटम्स की हकीकी तादाद बताए, जैसा हमने कहा था C6H12O6, याद है कुछ कुछ ऐसा ही है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव रेशियो या सिंपलेस्ट रेशियो, बिल्कुल ठीक। दूसरा जवाब भी बिल्कुल करेक्ट आया। पहला जवाब ये आया भाई कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो है जो रिप्रेजेंटेशन बताए एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, सही है। और एम्पिरिकल फॉर्मूला वो है जो बताए सिंपलेस्ट रेशियो, डिविजिबिलिटी करके रेशियो बताया, याद आ रहा है सब? ठीक है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, यानी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, सही है। ये अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। तो फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं दोबारा। इस क्लास में जो हमारी बाकी क्लास है, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का, जो कि रह जाएगा न्यूमेरिकल वाइज। तो हम इसे सॉल्व करेंगे आज न्यूमेरिकल्स को, और इंशाल्लाह इस तरह चैप्टर नंबर 2 को वाइंड अप करके इसका रिव्यू देंगे। नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है जनाब। न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल फॉर्मूला, अभी कुछ लिखिएगा नहीं, सिर्फ बात समझिएगा। न्यूमेरिकल ऑफ केमिकल इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसी है। मैथमेटिकली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, ये कुछ नोट डाउन नहीं करें, फिर बात समझें। एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n, सही है, यहाँ में लिखा हुआ है n।
एन क्या है? एन यहाँ नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एन दर्जी का एक रेशियो है किसके दरमियान? मॉलिक्यूलर मास एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है भाई, तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने। पहला फॉर्मूला तो ये है, मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन ये है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का इटसेल्फ एक फॉर्मूला है जो कि है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू है। ठीक है, और n क्या है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। सब बोलेंगे सर यहाँ पे n समझ तो आगे रेशियो, पर ये है कौन? आपको याद है एक रिलेटिव डिजिट होता था जिससे हम डिवाइड करते थे। अगर याद ना हो तो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की, जरा वो देखना। एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की इक्वेशन की डेट क्या था? देखो डेफिनेशन हमने लिखवाई थी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेट हमने लिखी थी जिसने काम किया था 5 अक्टूबर। तो 5 तारीख को हमने आपके रजिस्टर में काम करवाया था जिसमें हमने एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की डेफिनेशन लिखवाई थी, याद है? और फिर हमने उसकी एग्जांपल भी लिखवाई थी, याद आ रहा है? तो अगर आप देख रहे हो हमने वहाँ ग्लूकोज की एग्जांपल दी थी C6H12O6, याद आ रहा है? और फिर हमने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बताया था CH2, ऐसा ही है। तो वहाँ हमने जिस डिजिट से डिवाइड किया था वो कौन सा डिजिट था? 6। कौन था? 6। जरा ठीक है, वो 6 कैसे आएगा वो आपको ये n बताएगा। बातें समझ में आ रही है भाई? आप बोलेंगे सर हमारे जहन में आया तो हमने डिवाइड कर दिया, ऐसा है 6, टेंशन की क्या बात है। लेकिन टेक्निकली वो कैसे आएगा आपको पता लगेगा मैथमेटिक्स के थ्रू, इसे न्यूमेरिकल क्या है। ये बातें समझ में आ रही है? अभी कुछ नहीं करना है, पहले समझना है। आज हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे इसका, फिर एक न्यूमेरिकल मैं आपको दूंगा, इसी तरह होगा वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए जनाब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, और से देखें। कैलकुलेट the molecular formula of a compound whose empirical formula is CH2O। ठीक है, with a molecular mass 180 AMU। हमसे कहा जा रहा है क्या कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम करो किसका? किसी कंपाउंड का जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है? CH2, और उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास क्या है? 180 AMU। ये बात समझ में आई? तो न्यूमेरिकल करने का सबसे पहला तरीका क्या है? क्या बनाते हैं? आवाज निकालने क्या बनाते हैं? डेटा। बेहतरीन। डेटा में हम दो अहम बातें क्या लिखते हैं? रिक्वायरमेंट। बहुत जबरदस्त। हमें दिया क्या गया है और हमें मालूम क्या करना है। ठीक है, अगर मैं गिवन की एक सब हेडिंग लिखूं और उसमें मैं बताऊं कि मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, तो कोई लड़ाई की बात तो नहीं है इसमें। एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना गिवन है भाई? CH2O। सही है। फिर कोई मुझसे कहे कोई और क्या गिवन है, मैं कहूंगा मुझे मॉलिक्यूलर मास गिवन है। गलत तो नहीं कह रहा? मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? 180 AMU। ऐसे ही मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? सही है, मुझे रिक्वायर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। बहुत से बच्चे ना फ्लिप कर जाते हैं मॉलिक्यूलर मास का और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कोई मुझे फर्क बताएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस है? सपोज मैं कहता हूँ H2O और मैं कहता हूँ 18 AMU, इसमें कौन मॉलिक्यूलर मास है और कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मैंने लिखा H2O को मिटा दूंगा मैं ये लिख के, और मैंने लिखा 18 AMU, इसमें कौन मॉलिक्यूलर मास है और कौन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? हैंड कम रेज नजर आ रहे हैं मुझे, प्रॉपर हैंड रेज, डरे नहीं, घबराए नहीं,
ऑनलाइन है कोई भाई इसका जवाब देने वाला? H2O और 18 AMU में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन है और मॉलिक्यूलर मास कौन? 6 7 8 आपका हैंड रेज है या हवा में रुका हुआ है? अच्छा, हानिया ने हैंड रेज कर रहा है वहां से, ठीक है, पहले यहाँ से पूछ लेता हूँ। चलिए आप बता देंगे, बहुत जल्दी ये बेटा बताएं। अच्छा जबरदस्त, मैंने कहा H2O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, और ये आपको कैसे पता लगा? सर जो मैथमेटिकल टर्म होती है, जो गिनती होती है, जो काउंटिंग होती है वो मास होता है, और जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो फॉर्मूला होता है। बात समझ में आ रही है? वाटर अगर आपसे बोले हाइड्रोजन ऑक्साइड या डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो आप उसको रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। रिप्रेजेंटेशन कौन है? फॉर्मूला। और उस रिप्रेजेंटेशन की कैलकुलेशन का नाम, क्वांटिटी का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक कंपाउंड का होगा और उस कंपाउंड का वजन क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। तो समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? इसी तरह अगर किसी का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला उस कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन है, उसकी क्वांटिटी क्या कहलाएगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। बात समझ में आ रही? तो जिस फॉर्मूले की आप कैलकुलेशन करते हैं ना एटॉमिक मासेस को ऐड करके, वो उसका क्या कहलाता है? मास। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उसका मास क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर मास। और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो उसका मास क्या कहलाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मैं दोबारा रिपीट कर, जिस कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन होती है उस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले दो तरह के होते हैं केमिस्ट्री, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बात समझ में आ गई? अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है तो उस कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के मासेस की कैलकुलेशन क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा है तो उस कंपाउंड के एम्पिरिकल फॉर्मूला के मासेस की कैलकुलेशन क्या कहलाएगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये विजन क्लियर हो गया आप सबका? मैं समझ सकता हूँ कि ये बात आप तक पहुंच गई है। कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब अगला स्टेप क्या होता है? जबरदस्त। तो हमने कौन से दो फॉर्मूले याद किए हैं यहाँ पे? मतलब देखे हैं, याद तो नहीं करे, याद हो जाएंगे। एक फॉर्मूले का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं EF। आप पेपर में लिखिएगा, बाद में मैंने EF लिख दिया। EF का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय, तो इसका मतलब अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है इस कंपाउंड का जो हमें सवाल में दिया गया है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं MF। MF का मतलब क्या? मोल्टी फॉर्मूला। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें पढ़ते हैं बार बार। एम्पिरिकल फॉर्मूला में सवाल में क्या गिवन है? CH2O into N। तो हम बड़े खुश हो गए, क्यों? क्योंकि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला पता है। अगला स्टेप क्या है? N मालूम करना। N में आपको मॉलिक्यूलर मास पता है कितना है? आवाज निकालें, कितना है? 180 AMU। यार थोड़ी उदासी छा जाएगी हमें, क्यों? क्योंकि हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला मास नहीं पता। क्या उदासी वाली बात है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? कैसे निकाल सकते हैं? सर जेब से निकाल के रख देंगे। जल्दी बताएं, शाबाश, कैसे निकाल सकते हैं? ऑनलाइन या यहाँ पे बोलते हैं? हाँ, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास गिवन है, आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, सॉरी, कितना है? CH2। क्या आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या रफ कॉलम में इसका मास कैलकुलेट कर लूं? तो CH2O ये है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इनके मासेस की कैलकुलेशन क्या कराएगी? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। बात तो कार्बन के कितने एटम है? एक। कार्बन का मास कितना होता है? 12। दूसरा एटम आया प्लस। हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 एटम का मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है? 1। मास कितना होता है? एटॉमिक 16। एटॉमिक मास 16, ठीक है। तो ये जाएगा 12 + 2 + 16, क्या आंसर आएगा?
30 AMU क्या आंसर आएगा 30। सही है भाई। हाँ भाई 30 एम का आंसर आएगा 32। तो इसका मतलब क्या मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास लिख सकता हूँ? क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है वो क्या कहलाता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ये कितना आ जाएगा 30 एम। क्या अब मैं एन कैलकुलेट कर सकता हूँ? 6 लिखना फिर 0 से 0 कैंसिल 3 6 18। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास? आवाज नहीं आया तब क्या है 6। क्या मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकता हूँ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू CH2O इनटू एन की वैल्यू क्या है 6। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ कार्बन का एक एटम 6 1 जार कितने हो जाएंगे 6। 2 6 जार कितने हो जाएंगे 12 और 6 ओ 6 1 जार कितने हो जाएंगे 6। आंसर क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का C6H12O6। बस समझ आ रही? इसका रिजल्टेंट मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ और कोई बच्चा मुझे रिजल्ट बताना पसंद करेगा कैसे लिखते हैं रिजल्ट? मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज फाउंड टू बी C6H12O6। बेहतरीन कॉपी कर देंगे इसी का समझ आया न्यूमेरिकल? अच्छा ना क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्योंकि मैंने ये बोर्ड की तस्वीर ली है ना व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दी। ठीक है लेकिन नोट डाउन हो जाएगा वहाँ से मुझे लगता है ना व्हाट्सएप 2-3 मिनट और देगा प्रिंट आउट मेरा केस करूँगा। ऑनलाइन वाले बच्चों ने सेव कर लिया ये अगली बार से जितना काम बोर्ड पे कराएंगे ना मैं स्नैपशॉट लूंगा अपलोड करूंगा। ठीक है इधर भी दे रहा हूँ जल्दी करूँगा। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा।
मैथ में भी ऐसे ही होता है, बोल देते हैं बाद में और सब इतना होता है सब। उससे जो बड़ा फोटो के बाद में सब ठीक है ये तो तो ये नोट डाउन करें, मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है भाई। Calculate the molecular formula of a compound whose empirical formula is CH and molecular mass is 78 AN. एक और क्वेश्चन देख रहा हूँ। Calculate the molecular formula of a chemical substance with a molecular mass 30 AMU and whose empirical formula is CH3. ऐसा काम हो गया आपके लिए, हफ्ते हो गया जिसमें 10 इक्वेशंस बैलेंस करनी है आपने।
सही जनाब। आइए अब इस चैप्टर का रिव्यू भी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कंटेंट पढ़ चुके हैं। मैं पहले ही बता दूंगा डिस्कस कर लिया। चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ चुके हैं 4 लॉज, ऐसा ही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ऐसा ही है भाई। इसके बाद आपने केमिकल रिएक्शन, जिसका आपने टेस्ट भी दिया था, इसके बाद आपने जो कि पहले भी पढ़ चुके थे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मासेस, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के भी अंदाजा हुआ, और मोल के बारे में पढ़ा। सही कह रहा हूँ, सारे आपस में मिले हुए, सही है। इसी तरह इससे रिलेटेड आपने मॉलिक्यूलर मास का टॉपिक और उसकी कैलकुलेशंस पढ़ी। उसके लिए आपको एटॉमिक मासेस का पता होना जरूरी है, सही कह रहा हूँ। फिर आपने थ्योरेटिकल टॉपिक पढ़ा केमिकल फार्मूला, और उसकी टाइप्स, कौन कौन सी दो टाइप जो आज पढ़ी हमने, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है ना। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर में सबसे पहले किस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स हैं, और आपको उसके 4 फॉर्मूले पता है ना, इंक्लूडिंग 4 फॉर्मूले, सही है। 4 फॉर्मूले, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास इज इक्वल टू, याद आ रहे हैं सारे फॉर्मूले? आवाज नहीं आ रही है? इक्वल करना है इस चीज को, आपसे पूछ रहा हूं, पक्का? इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पढ़ा हुआ है ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये समझ आया आप लोग, है ना। और आज हमने कौन से न्यूमेरिकल पढ़े? इसका मतलब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 3 टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सबसे न्यूमेरिकल किसके हैं? मोल्स। फिर एक तरीके से बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी किसका पार्ट है? हिसाब किताब का, जो कि किसमें आएगा? न्यूमेरिकल में ही आएगा। समझ आ रही है बात? उसके बाद तीसरी कैटेगरी पे कौन है? एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बातें क्लियर हो रही हैं? तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 होता है माइंड। समझ आ रही है बात? ठीक है जनाब, इसकी तस्वीर भेज देते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे।